हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में बात हो गई थी क्लोजेस के बारे में। ठीक है, हमने 3 टाइप की क्लोजेस पढ़ ली थी। कल की क्लास में मैं कह के गया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे, तो वही हम काम करने जा रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना। ये बेसिकली टेंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, ऐसा कुछ मैं आपसे कुछ अलग है नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, टेंस का ही पार्ट है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस, सेंटेंस क्या, सेंटेंसेस ही लिखो, कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, 3 टाइप के हमारे बेसिकली बनते हैं। देखो पहले मैं बता देता हूँ टाइप से पहले, चलो थोड़ा और ओवरव्यू दे देता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस देखो, कंडीशन सबसे बना है। किससे बना है? कंडीशन से बना है। कंडीशन मतलब होता है शर्त। कंडीशन होता है शर्त। अगर मैं आपको शर्त दे रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए, क्या कोई भी आपको बेसिकली अगर आप शर्त रख रहे हो ना, तो ये बात पक्की है कि 2 क्लोज होंगे, है ना। एक क्लोज में कभी भी शर्त नहीं हो सकती। कैसे? जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा, है ना, अगर तुम 100% मार्क्स लेके आओ। माना मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो शर्त क्या है? शर्त है कि 100% मार्क्स लाओ। ठीक है, रिजल्ट क्या है? बदले में क्या मिलेगा? बदले में मिलेगा कि भाई तुम्हें बाइक मिल जाएगी। तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ, कंडीशनल सेंटेंस अगर होगा तो हमेशा दो दो पहलू होंगे सेंटेंस के। ठीक है, एक कॉज होगा, एक रीजन होगा, एक कॉज होगा, एक रीजन होगा, एक कॉज होगा। चलो खैर, रीजन कॉज भी छोड़ो, मैं आपसे कह रहा हूँ एक बात तो क्लियर है कि कंडीशनल सेंटेंस में एटलीस्ट 2 क्लोजेज होंगी जरूर। कंडीशनल सेंटेंस होगा तो एटलीस्ट 2 क्लोजेज होंगी। कितनी क्लोजेज होंगे? एटलीस्ट 2 क्लोजेज होंगी। और मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस में एक मेन क्लोज होती है। अगर 2 क्लोज लेके चल रहे हो, कंडीशनल सेंटेंस तो छोड़ो, अगर कभी भी सेंटेंस में 2 क्लोजेज आई हैं तो एक मेन क्लोज होगी। बची हुई जो दूसरी है वो कोऑर्डिनेट क्लोज भी हो सकती है, सबऑर्डिनेट भी हो सकती है। ऐसी कुछ बातें मैंने बताई थी। तो कुल मिला के कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जो किसकी बात करेंगे? शर्त की बात करेंगे। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस के टाइप की बात करूँ तो कितने टाइप? 3 टाइप के बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस आपको मिलते हैं। ठीक है, मैं ज़रा आगे लेके चलता हूँ। वही शीट है आपकी जो मैंने कल कराई थी, उससे पीछे आगे चल रहे हैं, उसी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला जो टाइप होता है उसको ओपन बोलते हैं। नाम वैसे अपने अपने हो सकते हैं, कोई और किसी और नाम से पुकार रहा होगा, डिपेंड करता है। ठीक है, हम इसको ओपन क्लोज कह रहे हैं या ओपन टाइप कह रहे हैं। दूसरा होता है सेमी क्लोज्ड और तीसरा होता है क्लोज्ड। देखो यही बेसिकली 3 बातें हैं जो आपको चैप्टर में समझनी है। ये 3 चीज़ें बेहतर से समझ ली तो समझ लो कंडीशनल सेंटेंस पूरा हो गया। मैं आपको मेन बात बताऊं, मैं ये 3 सेंटेंस पे ही जोर दूंगा जितना दूंगा। ठीक है, यही 3 सेंटेंस हम बेहतर से समझेंगे। ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि नियम वगैरह क्या होता है, सब कुछ बढ़िया से ये पेपर में क्या पूछा जाता है। फिर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट की भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा। एग्जाम्पल रखता हूँ, तीनों के एग्जाम्पल लिखता हूँ, मेरे साथ लिख लो। आप जैसे नोट्स बना रहे होंगे तो मेरे साथ लिखना शुरू करो, अभी समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, देखो ज़रा। पैसिव नहीं बनाते हैं, एक्टिव बनाते हैं। क्या ले लूँ? देखो भाई, 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। होता क्या क्या है बता देता हूँ, नियम क्या है ये बता देता हूँ। बड़ी बढ़िया सी चीज़ें हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब भारी काम कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। देखो ओपन कंडीशन वो होती है, पेपर में तुम्हें क्या ध्यान रखना होता है, जो इफ़ वाला हिस्सा है उसके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो अगले वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखने की बात है, अगले वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर क्या करेगा? इधर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देगा,
या मतलब इधर फर्स्ट फॉर्म लिख देगा तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म लिख देगा, तो तुम्हें फर्स्ट फॉर्म की जगह विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, ठीक है। एक सेमी क्लोज कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, इफ़ वाले हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर इफ़ वाले हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो उसे देख के तुम्हें अगले वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, अगले वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वही सेम सिचुएशन क्लोज कंडीशन कहलाती है। इसमें इफ़ वाले हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगाना होता है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। इनके नाम रखे होते हैं ओपन, सेमी क्लोज और क्लोज। समझाऊंगा, टेंशन ना लो, बहुत कुछ है समझने के लिए। लेकिन मैं शुरुआत जो कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ओपन सेंटेंस जो होता है, कंडीशनल का जो पहला टाइप होता है, उसमें इफ़ के साथ वाले हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जो दूसरा वाला हिस्सा होता है उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सामने विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। इफ़ के साथ वाले हिस्से में अगर सेकंड फॉर्म है तो सामने वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। इफ़ के साथ वाले हिस्से में अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सामने वाले हिस्से में क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। कुछ नहीं है, बेसिक सी बात है इतनी। क्या, इफ़ के साथ फर्स्ट फॉर्म तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ़ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सामने वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी सी कहानी है। अगर नियम के तौर पे देखूं तो इतना ही समझने के लिए है ना। नियम के तौर पे देखूं तो बस इतना है, यही तुम्हें ध्यान रखना है, जेन्युइनली ध्यान भी रखना है। 99% चांसेस हैं कि इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये अब तुम सोचो कितना इंपॉर्टेंट बात होगी कि मैं कह रहा हूँ 99% चांस है कि आपका यहाँ से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने से फ़ायदा होता है। कई बार आपको क्लोज टेस्ट में फ़ायदा मिल जाता है ना, कई बार आपको फिल इन द ब्लैंक में कहीं फ़ायदा मिल जाता है। कॉन्सेप्ट के लिए मजबूती होती है उससे ना, ऑप्शन तुम 4 होते हो तो एलिमिनेट कर पाते हो बेहतर से। चलो खैर, तो ये मैंने 3 टाइप के बारे में बात करी। रूल्स के बारे में क्या क्या होता है जरा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, कंडीशनल सेंटेंस है। अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशन तो कैसी भी हो सकती है। सोचिए, देखो, कंडीशन, अगर तुम शर्त रख रहे हो, कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो, शर्त रख रहे हो, कुछ भी है, अगर तुम कंडीशनल सेंटेंस रख रहे हो या एक सिचुएशन लेके चल रहे हो कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, है ना। कि अगर तुमने 100% मार्क्स लाए तो मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा, ठीक है। अगर तुमने मेरी मदद करी तो मैं तुम्हें एक समोसा खिलाऊंगा। सिचुएशन है, रियल है। समोसा तुम मदद कर दोगे, समोसा खिला दूंगा। 100% मार्क्स ले आओगे, बाइक दिलवा दी जाएगी। अब मैं आपसे एक सिचुएशन ऐसे लेके चल रहा हूँ कि भाई अगर मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। समझ रहे हो कितना प्रेम भाव है इस बात में कि मैंने कहा कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। अब देखो ये कैसी सिचुएशन है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर मैं चिड़िया होता तुम्हारे पास आ जाता, ये बेसिकली रियल हो ही नहीं सकती, अनरियल थॉट है। कैसा थॉट है, अनरियल थॉट है। ये एक ऐसी कंडीशन रख रहे हो, उसमें तुम अनरियल कंडीशन रख रहे हो, ठीक है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी मदद करोगे, एक समोसा खिलाऊंगा। अब समोसा खिलाना तो रियल बात है, मदद कर दोगे, समोसा खिला दिया जाएगा, है ना। तो कंडीशन जो होती है ना, कंडीशनल सेंटेंस, जैसे हमने कंडीशनल सेंटेंस को 3 टाइप में रखा, ओपन, सेमी क्लोज और क्लोज। तो कंडीशन किसी भी टाइप की हो सकती है, कंडीशन रियल भी हो सकती है, कंडीशन अनरियल भी हो सकती है। एक बात, ठीक है। कंडीशन जो लेके चल रहे हो या सिचुएशन लेके चल रहे हो, कंडीशन तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा है सब, तो सिचुएशन चल रही है, जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है सेंटेंस में, जो मीनिंग चल रहा है, वो मीनिंग रियल भी हो सकता है और अनरियल भी हो सकता है। जैसे तुम बात करते हो कि अगर मैं राजा होता तो मैं मतलब कुछ भी, कि मैं जो हूँ सारी जनता के लिए अनाज फ्री करवा देता। माना आप ऐसा कह रहे हो, अच्छे राजा हो तुम, ठीक है। तो अब मानना तुमने कहा कि मैं राजा होता, अब ये राजा होना रियल थॉट थोड़ी है, ये तो हाइपोथेटिकल बात है। राजा होता अगर मैं, तो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कंडीशनल सेंटेंस में सिचुएशन रियल अनरियल दोनों होती हैं, सही है। सिचुएशन रियल और अनरियल दोनों होती हैं। अब ध्यान से सुनना, जो ओपन कंडीशन होती है, जिसमें हम जिस कंडीशन को हम ओपन कंडीशन कह रहे हैं बच्चे, ये ओपन कंडीशन रियल थॉट को दिखाता है। अगर तुमने किसी कंडीशन को ओपन माना है, ओपन कंडीशन कह रहे हो, ओपन कंडीशन मतलब इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अगले वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है कौन सी कंडीशन है, इसका मतलब है ये ओपन कंडीशन है। अगर तुमने इफ़ के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाया, अगले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, मतलब वो जो लाइन लिखी होगी ना, वो हमेशा रियल बात को दिखा रही होगी। कौन सी बात को दिखा रही होगी, रियल बात को। जो भी बात उसमें लिखी होगी वो सच होने वाली पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो, वो बात कैसी होगी, रियल होगी। रियल के साथ साथ वो प्रेजेंट को दिखा रही होगी। कैसे टाइम को दिखा रही होगी, वो एक प्रेजेंट टाइम को दिखा रही होगी, प्रेजेंट की बात होगी, घटना जो है प्रेजेंट की होगी, ठीक है। और दूसरी बात, वो सच हो भी सकती है ना। वो सच हो भी सकती है, हो सकता है सच हो सकता है सच ना हो सकता है सच हो सकता है सच ना हो। अब ध्यान से सुनो। बोले सर ये क्या बात कह रहे हो, मैंने कहा अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने कहा इफ़ ही कम्स लेट, अगर वो लेट आता है, शी विल पनिश हिम, वो उसको पनिश करेगी। अब शी कोई भी हो सकता है शी उसकी वाइफ हो सकता है शी उसकी बॉस हो, कोई भी हो। अब तुम सिचुएशन लेके चलो। मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया,
मैंने कहा कि अगर वो लेट आता है, अगर वो लेट आता है तो वह उसको पनिश करेगी, वह उसको दंडित करेगी, पनिश करेगी। अब देखो किसी का लेट आना रियल सिचुएशन हो सकती है, अरे बिल्कुल हो सकती है यार, कोई व्यक्ति लेट आ सकता है, क्या ही दिक्कत है। तो इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, इस बात का मतलब है कि ये सिचुएशन रियल है। और घटना कब की है? पास्ट की, प्रेजेंट की। घटना है प्रेजेंट की। घटना किसकी है? प्रेजेंट की। बात प्रेजेंट में चल रही है कि जब तुम बात कर रहे हो ये वाली, तो कब कर रहे हो? ये वाली बात बैठ के तुम प्रेजेंट में कर रहे हो कि अगर वो लेट आता है तो वह उसको पनिश करेगी। पनिश तो फ्यूचर में करेगी, लेकिन लेट आने वाली सिचुएशन जो है वो प्रेजेंट की है कि अगर वो लेट आता है तो वह उसको पनिश करेगी। एक बात ये है, समझ रहे हो? और ये सिचुएशन मैंने कहा ना, ये रियल हो भी सकती है, मतलब पॉसिबल हो सकती है, हो सकता है ना हो। मतलब हो सकता है वो लेट आए, हो सकता है वो लेट ना आए। अगर वो लेट आएगा तो ये घटना सच हो जाएगी कि वो लेट आया और उसको पनिश किया गया। हो सकता है वो लेट आए ना, वो टाइम से आ जाए, उसको पनिश ही ना किया जाए। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें पॉसिबल हैं। एक होती है सेमी क्लोज कंडीशन। कौन सी होती है? सेमी क्लोज। ये किस बात को दिखाती है साहब? देखो पहली बात तो ये है कि जो सेमी क्लोज कंडीशन है वो वो भी प्रेजेंट को ही दिखाती है। सेमी क्लोज कंडीशन किसको दिखाती है? सेमी क्लोज प्रेजेंट कंडीशन को ही दिखाती है। समझ रहे हो नहीं? ठीक है। और मैं आपसे कहूँ क्या इस घटना के होने की संभावना है? अगर तुमने कोई सेंटेंस सेमी क्लोज में लिख दिया तो ये बात मान के चलो कि वो होना पॉसिबल नहीं है। वो रियल में, वो घटना रियल में पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो घटना रियल में पॉसिबल हो। अब ध्यान से सुनो। दूसरी बात, सेमी क्लोज कंडीशन रियल होती है, अनरियल। मैंने कहा जब वो घटना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा कि वो सेमी क्लोज वाली घटना, अगर तुमने किसी सेंटेंस को सेमी क्लोज में लिखा है, सेमी क्लोज मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म इफ के साथ और अगले वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बताया? इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और अगले वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ रहे हो? अगर कोई भी सेंटेंस तुमने इस स्ट्रक्चर में लिखा है तो वो बात तो प्रेजेंट की करेगा, लेकिन वो होना संभव नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बात हो जाए। वो संभव है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं इस धरती पे, है ना? अब तुम कहोगे सर तो अगर अगर कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो वो रियल या अनरियल? वो घटना अनरियल होगी। वो घटना कैसी होगी? वो घटना कैसी होगी? अनरियल होगी। अब मैं तुमसे कहूँ कि भाई ओपन कंडीशन किसको दिखाती है? रियल को। सेमी क्लोज किसको दिखाती है? अनरियल सिचुएशन को। लेकिन अनरियल कब का? अनरियल प्रेजेंट का। अब तुम कहोगे सर पहले और दूसरे में फ़र्क बता लो जल्दी से ज़रा। अब तुम कह रहे हो भाई पहले और दूसरे का मैं तुमसे कहूँ मीनिंग में कोई फ़र्क है? मीनिंग में 1 रुपये का फ़र्क नहीं है। समझ रहे हो क्या? इफ़ ही केम लेट, अगर वह लेट आता है ना, शी वुड पनिश हिम, वो उसको पनिश करेगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने कहा दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो रियल नहीं है, अनरियल है। मतलब इस वाले सेंटेंस में एक अंडरस्टूड मीनिंग है। क्या? बट ही विल नॉट। एक अंडरस्टूड मीनिंग है बट ही विल नॉट। क्या? मैंने कहा अगर वो लेट आता है तो वो उसको पनिश करेगी। मैंने कहा सेमी क्लोज्ड एक अनरियल थॉट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कहाँ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कैसे आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि वो लेट आए। ये बात अनरियल है, मतलब ऐसा आज तक नहीं हुआ कि वो लेट आता हो। तो तुम मान के चल रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्या है, वो लेट आए। तो तुमने उसके लेट आने को कैसा थॉट मान लिया? तुमने उसके लेट आने को अनरियल मान लिया। तुमने इसके लेट आने को क्या मान लिया? अनरियल मान लिया। एक बात। दूसरी बात, अब मैं तुमसे कहूँ घटना पास्ट की है प्रेजेंट की है? भाई घटना प्रेजेंट की ही है। ये जो तुम सोच रहे हो वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर, ये तो प्रेजेंट बता रहे हो। अरे इसके बारे में अभी समझाऊंगा, तुम ध्यान से सुनो बात। मैंने क्या कहा? अगर वो लेट आता है तो उसको पनिश किया जाएगा या वो उसको पनिश करेगी। वही मीनिंग पहले वाले का है। अगर वो लेट आता है तो वो उसको पनिश करेगी, वही मीनिंग दूसरे वाले का है। तो सर पहले वाले का क्या मीनिंग है? क्या? कि ही मे बी, है ना, ही मे बी कम लेट, मे बी और मे बी नॉट, ऐसे लिख लो। पहले वाले का क्या मीनिंग निकाला? मैंने कहा पहले वाले का मतलब है ही मे बी और मे बी नॉट, कि हो सकता है। मैंने कहा ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहले वाले का मतलब है हो सकता है वो लेट हो सकता है वो लेट ना हो सकता है वो लेट हो सकता है वो लेट ना हो। दोनों पॉसिबल है, ही मे बी और मे बी नॉट। ही मे बी कम्स लेट और मे बी नॉट। हो सकता है वो लेट आए, हो सकता है वो लेट ना आए। पॉसिबिलिटी है, पता नहीं मुझे आएगा नहीं आएगा। तो पहली वाली कंडीशन रियल है, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, रियलिटी है। लेकिन आपने ये कंडीशन को, जो सेमी क्लोज कंडीशन है, इसको अनरियल मान लिया। अनरियल इसलिए मान लिया क्योंकि आपको पता है कि ऐसा होना संभव ही नहीं है। कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उस बात को अनरियल मान लिया जाता है। प्रेजेंट की अनरियल बात मान लिया जाता है कि प्रेजेंट में ये घटना होनी पॉसिबल ही नहीं है। प्रेजेंट में ये घटना होनी पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे एक सेंटेंस लिख के दिखाओ कि अगर मैं एक राजा होता, है ना, अगर मैं एक राजा होता तो
तो मैं क्या करता, तो मैं तुम्हारी मदद करता। माना मैंने तुमसे कहा अगर मैं एक राजा होता मैं तुम्हारी मदद करता, मैं तुमसे कहूँ इस सेंटेंस को लिख के दिखाओ। अब तुम सोच के देखो, अगर मैं एक राजा होता, ये घटना मैं तुमसे कह रहा हूँ, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में तुम मेरे सामने बैठे हो, मैंने तुमसे कहा हाँ और भाई क्या हाल चाल, तो बोले यार मैं बड़ी दिक्कत में हूँ। मैंने कहा यार अगर मैं राजा होता तुम्हारी मदद करता। तो हम बैठ के बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, हम बैठ के कब बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में। और मैंने एक थॉट दिया कि मैं राजा होता, लेकिन तुम्हें पता है कि ये बात रियल है अनरियल है मेरा राजा होना? बताओ जल्दी। मेरा राजा होना अनरियल है, और तुम्हें पता है कि मेरा राजा होना प्रेजेंट में संभव नहीं है। प्रेजेंट में एक ऐसा एक्शन जो अनरियल है और पॉसिबल नहीं है, ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए मैंने कहा इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और अगले वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता तो आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। बन गया सेंटेंस, बिल्कुल सही है ग्रामेटिकल, है ना, बिल्कुल सही है ग्रामेटिकल। अब तुम सोच रहे सर आई के साथ सॉरी, तुम सोच रहे हैं सर आई के साथ वर्ब कैसे आ गया, ये बारे में अभी बात करेंगे। फिलहाल मैं कह रहा हूँ सेंटेंस बिल्कुल सही है। वर्ब वाज वर्ब वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वाज और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है यार, ये तो पता होगा ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख लो कौन सी कंडीशन में सेंटेंस बना है, सेमी क्लोज बना है। कैसा बना है, सेमी क्लोज बना है भाई, सेमी क्लोज बना है। अब देखो इतनी सी बात है, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि कोई समस्या की बात ही नहीं है इसमें। देख लो सेमी क्लोज क्या बताया मैंने कहा सेमी क्लोज होता है अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म अगले वाले वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। सेमी क्लोज का सेंटेंस जो होते हैं अनरियल होते हैं, प्रेजेंट के अनरियल थॉट को दिखाते हैं, प्रेजेंट के अनरियल थॉट को दिखाते हैं। एक बात ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज सेंटेंसेस की। किसकी बात करते हैं, क्लोज सेंटेंसेस की। देखो जरा, जो क्लोज्ड होता है वो भी अनरियल को दिखाता है, एक बात तो ये, वो किसको दिखाता है, अनरियल को दिखाता है, ठीक है। लेकिन अनरियल को दिखाता है, साथ साथ में बात प्रेजेंट की नहीं, बात किसकी करता है, पास्ट की। और ये भी होना संभव नहीं है, ये एक ऐसा एक्शन है जो संभव है ही नहीं। पास्ट के अनरियल थॉट को दिखाने के लिए, पास्ट के अनरियल थॉट को दिखाने के लिए क्लोज्ड कंडीशन का यूज करते हैं। पास्ट के अनरियल थॉट को दिखाने के लिए क्लोज कंडीशन का यूज करते हैं, मतलब एक ऐसी घटना जो कि हो चुकी है, जिसका टाइम मतलब हो चुकी, मतलब एक तरीके से जिसका टाइम गुजर चुका है, हुई नहीं है ये मैं सोचना हो गई क्लोज कंडीशन होती है एक ऐसी घटना जो जिसका टाइम गुजर चुका, जो प्रेजेंट की बात नहीं चल रही, जो किसकी बात चल रही है, पास्ट की। किसकी बात चल रही है, पास्ट की। अब पास्ट की बात क्या चल रही है, मैं कह रहा हूं अगर मैं एक राजा होता, है ना, अगर मैं एक राजा, जैसे माना तुम पिछले साल की बात कर रहे हो कि मैं उस साल एक राजा होता, अगर उस टाइम पे मैं एक राजा होता ना, हो सकता है तुम अभी राजा हो, मैं उस टाइम एक राजा होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। चलो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो गया, यही सेंटेंस लूप यही वाला, इफ ही हैड कम लेट शी वुड हैव पनिश्ड हिम, अगर वह लेट आया होता तो उसको पनिश किया जाता या वह उसको पनिश करती। अब मैं तुमसे कहता हूं अगर वो लेट आया होता, इफ ही हैड कम लेट, कभी भी क्लोज कंडीशन हो तो उसका मतलब है उस कंडीशन का, उस एक्शन का टाइम गुजर चुका है। इफ ही हैड कम लेट, अगर वो लेट आया होता, इसका मतलब वो लेट आया है नहीं आया, सोच के बताओ। मैंने कहा अगर वो लेट आया होता तो वह उसको पनिश करती। अंडरस्टूड सी बात है कि एक ऐसा एक्शन है जो हो चुका, अगर वो लेट आया होता, मतलब ये बात मान के चल सकते हो कि वो लेट नहीं आया, ये बात मान के चल सकते हो कि वो लेट नहीं आया। अगर तुम्हें ना समझ में आई हो तो एक बार याद करो, बचपन की बात है जब तुम छोटे थे, है ना, तो क्लास में एक बात बताई होगी क्या, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब मैंने बताया होगा कि मॉडल्स, कोई भी मॉडल लग जाए प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाता है, पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाता है, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा हो गई मुझे लग रहा है गड़बड़, ठीक है। मैंने कहा पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाता है, समझे क्या, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन। आई शुड हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक लेटर लिख, आई शुड हैव रिटन लेटर, मैंने लेटर लिखा होता, लेकिन तुमने लिखा नहीं है। सेंटेंस यही सेम बताया होगा, याद करो। वही मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ ही हैड कम लेट, अगर वो लेट आया होता तो उसको पनिश किया जाता, लेकिन वो लेट नहीं आया इसलिए उसको पनिश किया नहीं गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तुम्हें तीनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद समझ में आई होगी शायद, पूछो क्या। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस वाले सेंटेंस में एक्शन कंप्लीट हुआ, जल्दी बताओ। एक्शन कंप्लीट है इसमें, नहीं है, इसमें एक्शन इनकम्प्लीट है।
क्योंकि तुम्हें वो आया थोड़ी है या आ गया। ओपन कंडीशन मैंने कहा इफ़ ही कम्स लेट, अगर वो लेट आता तो अगर वो लेट आएगा तो उसको पनिश किया जाएगा। हो सकता है वो लेट आए, हो सकता है वो लेट ना आए, एक्शन अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। सेमी क्लोज, इफ़ ही केम लेट शी वुड पनिश हिम, अगर वो लेट आएगा तो वो उसको पनिश करेगी। लेकिन हम पहले से ही मान चुके हैं, हम पहले से ही अंडरस्टूड कर चुके हैं कि वो कभी लेट नहीं आया तो वो आज भी लेट नहीं आएगा। हम मान चुके हैं कि वो लेट नहीं आएगा। इसका मतलब सेमी क्लोज एक्शन भी कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। सेमी क्लोज एक्शन में भी कभी एक्शन कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जो क्लोज कंडीशन होती है, अगर वो लेट आया होता तो उसको पनिश किया जाता। लेकिन सोच के बताओ, क्या वो घर पहुंच गया? अगर वो लेट आया होता तो उसको पनिश किया जाता, इसका मतलब वो टाइम से आ गया। अगर वो लेट आया होता तो पनिश किया जाता, इसका मतलब अभी आया तो है नहीं। अगर वो लेट नहीं आया मतलब टाइम से आ गया। अगर वो टाइम से आ गया तो एक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक्शन कंप्लीट हो चुका। तो क्लोज कंडीशन जो होती हैं वो कैसा मीनिंग रखती है, मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट मीनिंग रखती हैं। अनरियल सिचुएशन होती है क्योंकि बात पास्ट की हो गई, और पास्ट की अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए क्लोज कंडीशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इफ़ के साथ वाले हिस्से में ना, जो इफ़ के साथ वाला हिस्सा में, इसमें कहीं भी विल नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बात ध्यान रखनी है। ये बच्चा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रुको जरा, तुम्हारे लिए कर देते हैं थोड़ा सा और ईजी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं इस बात को थोड़ा सा मैं इसको सुलझा के लिख दूँ, कलर थोड़ा जो है बदल लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको सुलझा के लिखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इफ़ के साथ वाले हिस्से में जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो अगले वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इफ़ के साथ वाले हिस्से में अगर सेकंड फॉर्म आए तो अगले वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इफ़ के साथ वाले हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो अगले वाले हिस्से में जो वर्ब आएगी वो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? भाई मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। यही तो 3 सिचुएशन समझाई है, कुछ और समझाया है? जल्दी बताओ। यही 3 सिचुएशन समझाई हैं भाई, कि इफ़ के साथ वाले हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो अगले में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड आएगी तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीनिंग क्या क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, क्यों हमने इसको ओपन कहा, क्यों सेमी क्लोज कहा, क्यों क्लोज कहा, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है साहब, एक बात और, एक बात और पूछो क्या? अरे बता देते हैं, रुको जरा, एक मिनट रुको। बड़े काम की बात है। अगर तुमने ये तीनों बातें समझ ली, अगर तुमने ये तीनों बातें समझ ली तो मैं तुमसे अगर ऐसा कहूँ, क्या कहूँ, अगर मैं तुमसे रियल की बात करूँ, रियलिटी में क्या होता है? एक टाइमलाइन होती है, सोच के बताना। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट ऑफ पास्ट है, होता है ना? ये फ्यूचर है और ये फ्यूचर ऑफ फ्यूचर है, ऐसा होता है। अगर कंडीशन कैसी हो, रियल हो, लेकिन अभी हम कैसी लेके चल रहे हैं? अनरियल भी लेके चल रहे हैं। रियलिटी में यही तो टेंस होते हैं, यही टाइमलाइन होती है। लेकिन अगर अनरियल सिचुएशन हो तो क्या होगा, मैंने बताया, देखो ध्यान से सुनो। अनरियल में सेम सिचुएशन होगी, प्रेजेंट भी होगा और क्या भी होगा, पास्ट भी होगा। लेकिन अनरियल सिचुएशन में पास्ट ऑफ पास्ट नहीं होता, ध्यान रखना। समझ रहे हो? अनरियल सिचुएशन में पास्ट ऑफ पास्ट नहीं होता, अनरियल सिचुएशन में पास्ट ऑफ पास्ट नहीं होता। आप जरा ध्यान से सुनो। प्रेजेंट को किससे दिखाते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। पास्ट को दिखाते हो जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म से, और पास्ट ऑफ पास्ट को दिखाते हो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अगर बात रियल की जगह अनरियल है, अगर बात रियल की जगह कैसी है, अनरियल है, तो जो पास्ट है वो किस पे आएगा? प्रेजेंट पे आएगा। अनरियल सिचुएशन में प्रेजेंट को दिखाने के लिए किसका यूज़ करोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। देखो, अनरियल सिचुएशन में प्रेजेंट को दिखाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? अनरियल सिचुएशन में प्रेजेंट दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। मैंने कहा अनरियल सिचुएशन में पास्ट ऑफ पास्ट तो होता नहीं है, पास्ट ही होता है। तो पास्ट किस पे आ जाएगा? पास्ट ऑफ पास्ट किस पे आ जाएगा? पास्ट पे आ जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो, अनरियल सिचुएशन है ना, तो अनरियल सिचुएशन अगर पास्ट की होगी तो हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अगर अनरियल सिचुएशन प्रेजेंट की है तो सेकंड फॉर्म से दिखा दो। अगर अनरियल सिचुएशन पास्ट की है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से दिखा दो। अगर तुम ये वाली बात समझ पाए हो तो ज़रा ध्यान से देखो। अभी मैं तुम्हें सिखा के आया हूँ कि ये बात प्रेजेंट की है, पास्ट की नहीं है। मैं तुमसे कह के आया हूँ ना, सेमी क्लोज भी पास्ट प्रेजेंट होता है और ओपन भी प्रेजेंट होता है।
अब मैं तुमसे कहा था कि अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आई है और सेकंड फॉर्म को मैं प्रेजेंट क्यों कह रहा हूं, कि ऐसा क्या मजबूरी पड़ गई, बोले सर इतनी गलत बात आपने कह दी कि सेकंड फॉर्म को प्रेजेंट बता रहे हो। तो मैं एक बात बता दूं, कंडीशन सेकंड फॉर्म जो रखी है वो प्रेजेंट है, लेकिन वो रियल सिचुएशन नहीं है। कैसी है वो? अनरियल सिचुएशन है। अब देखो मैंने तुमसे कहा रियल सिचुएशन अगर है तो वहां रियल में प्रेजेंट को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देख लो, रियल में प्रेजेंट को दिखाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? फर्स्ट फॉर्म आई है। देख लो, बिल्कुल सही रखा है। और देखो, अनरियल सिचुएशन है दूसरी वाले में, अनरियल सिचुएशन है और अनरियल का प्रेजेंट, अनरियल का कैसा दिखाना है? अनरियल का प्रेजेंट दिखाना है। अनरियल का प्रेजेंट कौन होता है, जरा देख के बताओ। अनरियल का प्रेजेंट होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। जरा देखना किससे दिखाया? वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखाया। सेकंड फॉर्म है, लेकिन बता किसको रही है? प्रेजेंट को बता रही है। क्यों बता रही है प्रेजेंट को? क्योंकि सिचुएशन रियल नहीं, कैसी है? अनरियल है। तीसरा देख लो, अनरियल वो भी किसका? पास्ट का। हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अनरियल वो भी किसका? पास्ट का। हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो ये बेसिकली थोड़ी सी टाइमलाइन चेंज होती है। रियल सिचुएशन की प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म होती है, अनरियल की प्रेजेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, अनरियल के पास हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब तुम कहोगे सर ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये वाली जो अनरियल वाली सिचुएशन है बेटा, ये याद रखना। अभी मैं आगे चलूंगा ना तो बहुत कुछ बताऊंगा इससे रिलेटेड। अगला चैप्टर आगे का पूरा इसी पे है कि प्रेजेंट का अनरियल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का अनरियल है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का अनरियल सिचुएशन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का अनरियल सिचुएशन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बात समझ में आई हो तो मुझे बताओ, मैं 2-4 सेंटेंस देता हूं और उस बात को लेकर फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाली बात याद रखने की है। और ये जो मैंने रावण सा बनाया है छोटा मोटा दो, इनका ध्यान रखने का है भाई, रियल अनरियल क्या है, और ये 3 बातें याद रखनी है, ठीक है। फिलहाल के लिए क्यों हुआ कैसे हुआ मैं बता चुका हूं। अगर ना भी समझ में आया तो मैं लग रहा हूँ अरे ये तो पता नहीं क्या बता दिया, हाय राम मेरे तो समझ में नहीं आया, बड़ा कंफ्यूज हो गया मैं तो। भाई कोई बात नहीं, है ना। एक सॉल्यूशन है तो दोबारा देख लो, नहीं भी देख रहे हो तो ये वाली बात जरूर याद रखो, है ना। ये बात याद रखो, सारे कष्ट हर लिए जाएंगे, इस बात से तुम्हारी टेंशन ना लो, है ना। कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी पढ़ रहा पल्ले, थोड़ा सा इनको ध्यान रख लो 2-3 बातों को, बाकी मैं अभी पल्ले पढ़ा दूंगा सारा, टेंशन ना लो। 2-4 एग्जाम्पल कराऊंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। मेरे साथ एग्जाम्पल लिखने शुरू करो, मैं 2-4 एग्जाम्पल लिख देता हूँ जरा, ठीक है। लिखो मेरे साथ।
देखो भाई, फिलहाल तो 5 सेंटेंस बहुत है मुझे लगता है समझाने के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं समझाने के लिए आपको। देखो एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ काम की। जो इफ़ होता है ना, उसके साथ जो रखा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कुल मिला के वो सबके सब कंडीशन होते हैं। सबके सब क्या होते हैं? कंडीशन होते हैं। और जो उसके बाद वाला होता है ना बच्चे, उसके बाद वाला क्या होता है? रिजल्ट होता है। जो बाद वाला हिस्सा होता है वो रिजल्ट होता है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो सर ये वाली बात कहाँ से आ गई? अभी रुको जरा, समझाने से पहले मुझे लग रहा है शायद ज़रूरत पड़ जाए। इफ़ के साथ ये तीनों चीज़ें जो लिखी हैं ना, इफ़ के साथ वाली जो है, ये सब के सब, ये वाला हिस्सा कंडीशन को दिखा रहा होगा हमेशा। किसको दिखा रहा होगा? कंडीशन को, शर्त होगी, ठीक है। और ये हमेशा किसको दिखा रहा होगा? ये वाला हिस्सा रिजल्ट को दिखा रहा होगा, एक बात, ठीक है। बाकी याद रखने की बात यह है, हो सकता है वर्ब की कौन सी फॉर्म हो? फर्स्ट फॉर्म हो सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, और हो सकता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ठीक है साहब। हो सकता है सामने वाली तरफ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, और अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, एक बात, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। अब तुम ज़रा ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर क्या इफ़ हमेशा शुरुआत में ही आएगा? क्या ऐसे ही होगा कि इफ़ हमेशा शुरू में रखा हो? भाई इफ़ बाद में भी आ सकता है, लेकिन अगर इफ़ बाद में आएगा तो ये पूरा का पूरा पेयर उठ के जाएगा। कभी तुम सोच रहे हो सकता है ये इफ़ वाला हिस्सा यहाँ ना हो के यहाँ हो, और ये जो रिज़ल्ट वाला हिस्सा है वो यहाँ ना आके यहाँ लिखा हो। ये आगे पीछे हो सकते हैं, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम सोच रहे हो। एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सेंटेंस को, पहले तो सेंटेंस देखो और मुझे करेक्शन करके दो। करेक्शन में तुमसे ये करने के लिए कहता हूँ, मैं तुम्हें बता चुका हूँ इफ़ के साथ वाले हिस्से में विल शैल का प्रयोग नहीं होता। इफ़ के साथ वाले हिस्से में या तो फर्स्ट फॉर्म आती है, या सेकंड फॉर्म आती है, या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है साहब। 3 चीज़ें आती हैं, विल नहीं आता। एक बात तो ये है, तो ये तो मुझे पता चल गया गलती यहाँ है, इसको मुझे सही करना पड़ेगा। दूसरी बात तुम्हें ये भी पता होनी चाहिए बच्चे कि इफ़ के साथ विल क्यों नहीं आता। देखो इफ़ जो है ना, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। कैसा कंजक्शन है? इफ़ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये वाली क्लोज कैसी क्लोज होगी, या इफ़ के साथ वाली क्लोज जो भी बनेगी वो कैसी क्लोज बनेगी, सोच के बताओ। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी, सीधी सी बात है। सॉरी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ अगर सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी, तो मैं बता चुका हूँ सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो निर्भर करती है कौन सी क्लोज पर? सबऑर्डिनेट क्लोज निर्भर करती है मेन क्लोज पर। सबऑर्डिनेट क्लोज किस पर निर्भर करती है? मेन क्लोज पर। और यही कारण है कि सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ विल शैल मॉडल्स का प्रयोग जनरली नहीं किया जाता, क्योंकि विल शैल जो है वो बेसिकली एक तरीके का एक्शन दिखाएगा कि भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जो भी तुम बताना चाह रहे हो। फ्यूचर में आप कह रहे हो ही विल क्वालिफाई द एग्जाम, है ना, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो अपना कोई अर्थ तो रखती नहीं, या सबऑर्डिनेट क्लोज अपनी कोई बात तो लेके आती नहीं। सबऑर्डिनेट क्लोज तो मदद करने के लिए आती है हमेशा, किसकी? हमेशा मेन क्लोज की। तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसका अपना कोई वजूद नहीं होता, और उसका कोई अपना वजूद नहीं होता ना, तो अपने साथ विल शैल का यूज करवा नहीं सकती। चाह कर भी आप सबऑर्डिनेट क्लोज में विल शैल नहीं रख सकते, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट क्लोज है, वो डिपेंड रहती है मेन क्लोज पर। तो सबऑर्डिनेट क्लोज अपना कोई बेसिकली एक कंप्लीट मीनिंग रखने वाला सेंटेंस नहीं रख सकती। जैसे आप कह रहे हैं ही विल क्वालिफाई द एग्जाम, वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा। ये तुमने इन्फॉर्मेशन, जैसे वो तुम कह रहे हो वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, एक होता है इन्फॉर्मेशन देना कि तुमने कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी, समझ रहे हो। ही विल होस्ट अ पार्टी, कि वो एक पार्टी होस्ट करेगा, अगर वो एग्जाम क्वालिफाई करता है। अगर आप कहते हो ही विल क्वालिफाई द एग्जाम, तो ये तो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो गई ना जो आपने दी। लेकिन मैंने कहा कि सबऑर्डिनेट क्लोज अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आती, वो हमेशा मेन क्लोज के लिए आती है। तो बस यही है सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ, इसलिए विल शैल का यूज नहीं होता, मॉडल्स का यूज नहीं होता। एक तो रही ये बात। इसी वजह से मैं आपको बता चुका हूँ कि इफ के साथ विल तो नहीं आएगा। बोले सर ठीक है, मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि इफ के साथ इन तीनों में से कोई एक आएगा। अब तीनों में से एक का कैसे पता चलेगा? दूसरी क्लोज देख लो, सामने आया विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ के दूसरे वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो इफ के साथ वाले हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्वालिफाई आएगा, लेकिन ही के साथ क्वालिफाइज, ही के साथ आएगा क्वालिफाइज। इफ ही क्वालिफाइज द एग्जाम ही विल होस्ट अ पार्टी। अब तुम कहोगे सर आपने बता दिया फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैंने कहा हाँ। क्या इस सेंटेंस को लिखने का कोई और तरीका है? अरे यार बिल्कुल तरीका है, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, इसी सेंटेंस को तुम घुमा के ऐसे लिख लो, क्या? इफ ही क्वालिफाइज द एग्ज़ाम, अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, ही विल होस्ट अ पार्टी।
इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे, लेकिन ये ध्यान रखना इफ़ के साथ वाले हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो अगले वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म होती तो यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ सेकंड फॉर्म होती है तो यहाँ विल की जगह वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। इतना ही बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अगला सेंटेंस देखो। मैंने कहा द बॉस गिव हिम अ चांस इफ़ ही विल प्रूव हिज पोटेंशियल। तुम समझदार हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इफ़ के साथ वाले इसमें विल नहीं आता, हटा लो। विल नहीं हटा तो हटा लो। अब ही लिखा है, अब तुम ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। दो जगह गलती है, पेपर में तो ऐसा नहीं होगा लेकिन यहाँ हमने कर दिया, ठीक है। इफ़ के दूसरे वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ़ के दूसरे हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इफ़ वाले हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ही सिंगुलर है तो प्रूफ की जगह क्या आएगा, प्रूफ्स आएगा। इफ़ ही प्रूव्स हिज पोटेंशियल द बॉस विल गिव हिम अ चांस। अगर वो अपना पोटेंशियल प्रूफ कर लेता है तो बॉस उसको एक चांस देगा, ये चांस देंगे जो भी है। नेक्स्ट देखो, इफ़ के साथ वाले हिस्से में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कॉल। कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कॉल्ड सेकंड फॉर्म होती है। इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो अगले दूसरे वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड गलत है, वुड की जगह किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। माई फ्रेंड विल हेल्प मी इफ़ आई कॉल हिम। अगर मैं उसको कॉल करता हूँ तो वो मेरी ज़रूर हेल्प करेगा। अब देखो इस सेंटेंस में ओपन क्लोज्ड है। ओपन क्लोज का मतलब है वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। हो सकता है वो अपने दोस्त को कॉल करे, हो सकता है वो अपने दोस्त को कॉल ना करे। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, माई फ्रेंड वुड हेल्प मी, ठीक है, माई फ्रेंड वुड हेल्प मी इफ़ आई कॉल्ड हिम। अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखूं, मैं आपसे कहूँ क्या ये सेंटेंस ठीक है, आप कहोगे सर सही है, क्यों, वर्ब की सेकंड फॉर्म वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ग्रामेटिकल बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या इसका मीनिंग सेम है तीसरे वाले के जैसा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम है। माई फ्रेंड वुड हेल्प मी इफ आई कॉल्ड हिम। अगर मैं उसको कॉल करता हूँ तो वो मेरी मदद करेगा। लेकिन दोनों सेंटेंस में तीसरे के दोनों, ये जो दोनों सेंटेंसेस में यही फ़र्क है। पहले वाले का मतलब है कि वो अपने दोस्त को कॉल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, डिसाइडेड नहीं है। आप ये विचार कर रहे हो कि अगर मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ तो वो मेरी मदद करेगा, ये विचार करा जा रहा है। हो सकता है तुम कॉल करो, हो सकता है तुम कॉल ना करो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। लेकिन अगर इसी बात को मैं इस नज़रिए से लिख दूँ, इसी बात को मैं इस तरीके से लिख दूँ कि माई फ्रेंड वुड हेल्प मी इफ़ आई कॉल्ड हिम, इस बात का मतलब है कि मेरा दोस्त हेल्प करेगा अगर मैं उसको कॉल करता हूं। लेकिन आप ये बात मान के चल रहे हो या ये बात अंडरस्टूड है कि आप उसको कॉल नहीं करोगे, आप उसको कॉल नहीं करोगे। आप ये बात लेके चल रहे हो, अगर तुमने सेकंड फॉर्म लगा दी और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, मतलब तुम बात मान के चल रहे हो कि तुम उसको कॉल नहीं करोगे, है ना। प्रेजेंट में अगर तुम उसको कॉल करते हो तो वो तुम्हारी मदद करेगा, बट यू विल नॉट कॉल हिम, लेकिन तुम उसको कॉल नहीं करोगे। अंडरस्टूड सी बात है। वहीं अगर मैं लिखूं माई फ्रेंड वुड हैव हेल्प्ड मी इफ आई हैड कॉल्ड हिम, अब इस बात का मतलब है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब पास्ट का रियल एक्शन। अगर मैंने अपने दोस्त को उस टाइम पे कॉल किया होता तो वो मेरी मदद जरूर करता, लेकिन तुमने पास्ट में कॉल नहीं किया इसलिए उसने मदद नहीं करी। कॉल करा होता तो वो मदद करता, ये बात है। तीनों सेंटेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, मुझे लगता है अब समझ में आएंगे, पहले नहीं आए होंगे तो। लेकिन ध्यान से सुनो, अगला सेंटेंस देखो, नंबर 4। इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है तो अगले हिस्से में क्या, वुड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टॉक का क्या आ जाएगा, टॉक्ड आ जाएगा, टॉक का टॉक्ड आ जाएगा। देखो एक बात बताऊं, मॉडल चेंज हो सकता है, वुड की जगह कोई और मॉडल आ सकता है, डिपेंड करता है, समझ रहे हो नहीं। वुड की जगह कोई और मॉडल आ सकता है, डिपेंड करता है। हालांकि वुड के आने का भी रीज़न है यहाँ पे, समझ रहे हो नहीं। लेस पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे वुड लगा लेते हैं। हालांकि तुम थोड़ा डीप में चले जाओगे, छोड़ो उस बात को। लेकिन मैं आपको बता दूं, वुड की जगह कोई और मॉडल भी आ सकता है, हो सकता है कि वुड की जगह कोई और मॉडल वो दे दे, डिपेंड्स। लेकिन 99% चांसेस में आपको मॉडल यही मिलेगा, वुड ही। लेकिन कोई और भी आए तो घबराना मत, थोड़ा दिमाग लगाना वहाँ पे। नेक्स्ट देखो, इफ़ शी हैड टोल्ड मी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ वाला हिस्सा है, शुरुआत में ही आ गया है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगले में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड नॉट आ गया, अच्छी बात है। वुड हैव, कम केम कम थर्ड फॉर्म कम ही होती है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस ठीक हो गया, ये भी सेंटेंस ठीक हो गया। तो बस इतना सा काम करना होता है, कुछ नहीं करना। कुल मिला के ये सिचुएशन को बैलेंस करके चलना है आपको, इसको बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना है। बस इतनी सी ही कहानी है, ठीक है। चलो साहब, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपको लगता है सेंटेंस दो तरीके से ठीक हो सकता है, समझ रहे हो, अगर आपको लगता है कि सेंटेंस जो है दो तरीके से ठीक हो सकता है तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, लेफ्ट वाले को सही मान के
हमेशा किसको चेंज करोगे, राइट वाले को। लेफ्ट वाले को सही मानोगे और किसको चेंज करोगे, राइट वाले को चेंज करोगे। लेफ्ट वाले को सही मानोगे और किसको चेंज करोगे, राइट वाले को चेंज करोगे। अब तुम कहोगे सर मेरे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। अरे मैंने कहा अभी समझाता हूँ ना, ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता हूँ इफ़ सीता हैड सीन द मूवी, अभी तो कन्फ्यूजन हुआ नहीं, मैं खुद पैदा करूँगा कन्फ्यूजन भी, टेंशन ना लो, जिससे तुम सीख पाओ। शी वुड नॉट गो टू सिनेमा अगेन। मैंने कहा इफ़ सीता हैड सीन द मूवी, अगर सीता ने पहले से पिक्चर देखी होती तो वो शी वुड नॉट गो टू सिनेमा अगेन, वो दोबारा सिनेमा नहीं जाती। आप ये कहना चाह रहे हो, चलो जो भी तुम कहना चाह रहे हो जरा ध्यान से सुनो। इफ़ के साथ वाले हिस्से में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है, तो इस वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जल्दी बताओ। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखा है ना यार। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखा है तो अगले वाले में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंडरस्टूड सी बात है ना। तो मैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया बेटे, मैंने आपको बताया कि हमेशा, अब तुम एक चीज़ और सोचो, अगर मैं इसको ठीक मान लूँ, देखो अगर तुम हेड सीन को ठीक मान रहे हो तो तुम इसको कट करोगे और यहाँ लिखोगे वुड नॉट हैव गॉन, है कि नहीं। मॉडल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लिखोगे अगर तुमने हेड सीन को ठीक माना है। मतलब तुमने लेफ़्ट को ठीक माना और लेफ़्ट को ठीक मान के किसको चेंज कर दिया, राइट को चेंज कर दिया। यही तो नियम है कि लेफ़्ट वाले, अगर दो तरीके से सेंटेंस ठीक हो सकता है तो लेफ़्ट वाले को ठीक मानो और राइट वाले में चेंज कर दो। लेकिन लेफ़्ट राइट का सीन क्या है, ध्यान से सुनना। अगर तुम ये मान लो कि वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ऐसे भी तो ठीक हो सकता है कि यहाँ पे हेड सीन को हटा के मैं 100 लिख दूँ, अब भी तो ठीक हो जाएगा सेंटेंस। अरे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं लिखा है, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना। अरे हाँ है ना, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो तुम अंडरस्टूड सी बात है, अगर तुम इसको सही मान लो तो तुम इसको गलत कर दोगे, तो यहाँ हेड सीन हटेगा और हेड सीन हट के क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सेंटेंस तो तब भी ठीक है। तो ठीक करने के दो तरीके हैं कि राइट वाले को सही मानोगे तो लेफ्ट वाला गलत है, लेफ्ट वाले को सही मानोगे तो राइट वाला गलत है। तो जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, एक आधी सिचुएशन अपवाद निकलेगी, वो मैं समझाऊंगा क्यों, लेकिन अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो ध्यान रखना, हमेशा बच्चे लेफ्ट वाले को सही मान के किसको गलत कर देते हैं, राइट वाले को। लेफ्ट वाला हमेशा सही है, लेफ्ट वाले को सही मान के अगले वाले को चेंज कर दो। वुड नॉट गो को चेंज काट के क्या लिखा जाएगा, वुड नॉट हैव गॉन। लेफ्ट को ठीक मानो और राइट वाले में क्या कर दो, चेंज कर दो, ठीक है नहीं। लेफ्ट को ठीक मानो और चेंज किस में करो, राइट वाले में करो। समझ में आ गई बात, मुझे लगता है आ ही गई होगी, मैंने बहुत समझाया यार। ठीक है, नंबर 7 देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं तुमसे इसी सेंटेंस को कहूँ कि यार अगर तुम्हारा यही सेंटेंस पेपर में ऐसे आ जाए, क्या, शी, ध्यान से सुनना, शी वुड नॉट गो टू सिनेमा अगेन इफ शी। अब ध्यान से सुनना, मैंने सीता नहीं लिखा, सीता की जगह शी लिखा, क्योंकि बच्चे पहले ही तुमने शी लिखवा दिया ना। या तो यहाँ सीता लिख दो, क्योंकि शी प्रोनाउन पहले नहीं आ सकता, पहले पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है। इफ शी हैड सीन द मूवी, माना तुमने ये कर लिया। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बताओ सेंटेंस में क्या करेक्शन कर सकते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बताओ क्या करेक्शन सेंटेंस में हो सकता है, बताओ ज़रा सोच समझ के। कुछ लग रहा है, बताओ ज़रा सोच के क्या करोगे। अब देखो तुम समझदार होंगे तो बेटा मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें लेफ्ट वाले को देखना है। लेफ्ट में कौन है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो सामने वाले हिस्से में क्या लगाते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म। भाई वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए हैड सीन गलत है। लेफ्ट वाले को सही माना और लेफ्ट वाले को देख के राइट वाले को चेंज कर दिया, तो राइट वाला हेड गलत है, सीन गलत है। सेकंड फॉर्म लिख लो, इफ़ शी सॉ द मूवी, इफ़ शी सॉ द मूवी। समझे कि नहीं, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। देखो 6 और 7 दोनों सेम सेंटेंस है बच्चा,
6 और 7 दोनों क्या सेंटेंस है, दोनों सेम सेंटेंस है, लेकिन दोनों को ठीक करने का तरीका अलग है। यहाँ हमने लेफ्ट वाले को सही माना, राइट को चेंज करा, लेफ्ट को सही माना, राइट को चेंज करा। इसी वजह से ये वाला जो ऊपर वाला सेंटेंस है, कौन सी कंडीशन बन गई, ये बन गई क्लोज्ड कंडीशन, समझ रहे हो, और ये बन गई सेमी क्लोज्ड। ध्यान से देखो, लेकिन मुझे इतना ध्यान देना है कि दोनों बातें ही ठीक है, और लेफ़्ट को देख के राइट को ठीक करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है बहुत ज़रूर, ठीक है साहब। अब ध्यान से देखो, इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा एरर वाले हिस्से में बांट देता हूँ। इफ़ सीता सॉ द मूवी, अरे तुम्हें मज़ा आ जाएगा भाई। देखो, एक सेंटेंस को कितने तरीक़ों से मैंने बता दिया। इफ़ सीता सॉ द मूवी, ऐसी तो आता है ना एरर, शी would not have gone to cinema, आगे आ जाएगा नो एरर। माना ये सेंटेंस तुम्हारे पेपर में आ जाए, या चलो एक सेंटेंस और आ जाए, पहले लिख देता हूँ मैं। इफ सीता saw the movie, if Sita saw the movie, she would not have gone to cinema। नो एरर। अब देखो 8 नंबर और 9 नंबर दो सेंटेंस है भाई, दोनों सेम सेंटेंस है, लेकिन एरर अलग अलग पार्ट है, बिल्कुल डिट्टो सेंटेंस है। जस्ट फ़र्क है इस बात का कि मैंने स्लैशेस ये जो लगाए हैं कहाँ लगाए हैं, इसी बात का फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है भाई दोनों में, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है सेंटेंसेस में। ज़मीन आसमान का इन द सेंस कि एरर में ए बी पार्ट्स में ही गलती है, पार्ट्स ही अलग हो जाएंगे, किसी में ए में पार्ट गलती है, किसी में सी में गलती है, डिपेंड्स। देखो तुम अगर समझदार होंगे तो तुम्हें एक बात पता है कि सर 100 वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगले वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अब तुम कहोगे सर वुड हैव तो लिखा है, अरे मेन वर्ब तो गॉन है, मेन वर्ब क्या है, गॉन है। अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम इस सेकंड फॉर्म के बोले सर आपने कहा है बात आपकी पत्थर की लकीर है, लेफ्ट को देख के राइट वाला ठीक करना है, मैंने कहा यार मैंने बिल्कुल बताया लेफ्ट को देख के राइट ठीक करना है, तो मैंने कहा लेफ्ट को देख के राइट ठीक कर दो। जब तुम राइट ठीक करोगे तो तुम्हें दो काम करने पड़ेंगे, एक तो यहाँ से हैव को हटाना पड़ेगा, और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए गोन की जगह गो करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ तुमने कितने हिस्सों में चेंज करा, इस सेकंड फॉर्म को देख के वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ये जो सेकंड फॉर्म देखोगे 100, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, तो वुड तो लिखा है, फर्स्ट फॉर्म के लिए तुमने हैव यहाँ से हटाया और गॉन का गो कर दिया। मुझे बताना कितने हिस्सों में चेंज करा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बच्चे तुमने दो हिस्सों में चेंज कर दिया, यहाँ से हैव हटाया, यहाँ से गॉन हटाया, तो क्या बी और सी दोनों गलतियाँ हो जाएंगी, सोच के देखो। ऐसा हो जाएगा कि अरे सर मैं तो दो ऑप्शन लगा के आया हूँ, गोले भर के आया हूँ, दो, एक बी और एक सी है, पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है ही नहीं, दो हिस्से ठीक नहीं कर सकते, तो तुम चाहकर भी इस वाले हिस्से को चेंज नहीं कर सकते, तुम चाहकर भी इसको चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें इसको ठीक मानना ही पड़ेगा, वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को। अब तुम वुड नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ठीक मान रहे हो, तो इसके हिसाब से राइट को देख के आपको कौन सा ठीक करना पड़ेगा, लेफ्ट वाला। लेकिन मजबूरी फंस गई थी, क्योंकि यहाँ पे बी और सी दो पार्ट में गलती हो रही थी, इसलिए मैंने इसको ठीक मान के इसको गलत कर दिया, ठीक है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हैड सीन कर दिया जाता है, इसलिए पहले वाले सेंटेंस में गलती है ए पार्ट में, पहले वाले सेंटेंस में गलती किस में है, ए पार्ट में। ज़रा देखना 9 नंबर, बोले सर आपने बताया 100 वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ये लेफ्ट है और ये सामने वाला क्या है, राइट है। जब तुम राइट वाला देखोगे तो मैंने तुमसे कहा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, वुड यहाँ रखा है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो ये ए पार्ट है बच्चे, ये बी पार्ट है और ये वाला सी पार्ट है, तो हैव हटाओ और गॉन को गो कर दो, वुड नॉट गो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जरा बताना दो पार्ट में गलती करी या एक ही पार्ट में गलती करी, एक एडिट कितने पार्ट्स में करा, दो में या एक में, केवल एक पार्ट में एडिट हुआ, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसका मतलब अब की बार तुमने लेफ्ट को देख के किसको ही ठीक कर दिया, राइट को ही ठीक कर दिया, और इस वाले पार्ट में एरर होगा कौन से पार्ट में, सी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर होगा, सी पार्ट में, क्योंकि तुमने सी पार्ट में करेक्शन करा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया है। देखो फर्स्ट फॉर्म आ गया और सेंटेंस ठीक हो गया। 8 9 दोनों सेम सेंटेंस हैं, लेकिन 8 नंबर में ए में गलती है और 9 नंबर में बच्चा सी में गलती है। ध्यान रखना दोनों में बहुत फ़र्क है, एक बात ध्यान रखने की है, क्योंकि सेंटेंस में स्लैशेस अलग अलग जगह लगे हैं।
बताओ ज़रा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी 9 नंबर में, अरे हाँ है ना, जल्दी बताओ। मुझे लगता है बात क्लियर हो ही गई होगी, ठीक है, कि 9 नंबर में क्या बात चल रही है। चलो 2 सेंटेंसेस मैं तुम्हें घर से दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ 10 नंबर में तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, और मैं तुमसे 10 नंबर में कुछ लिख दूँ, तो क्या लिख दूँ? इफ़ शी इफ़ शी हैड अ कार, इफ़ शी हैड अ कार, शी वुड गिव इट टू मी, नो एरर। 11, इफ राम हैड submitted the files, if Ram had submitted the files, the boss would a b appreciate him। और ये लास्ट में आ गया नो एरर, ठीक है साहब। 10 नंबर 11 नंबर 2 सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, ठीक है। चलो साहब, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, दोनों सेंटेंस एक बार करके देखना कि क्या कह रहे हैं दोनों सेंटेंस। एक बार एरर निकालो इन 210 11 में। चलो मैं 1 2 सेंटेंस और देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे कि कितने बढ़िया सर है हमारे। तारीफ कर दिया करो यार, ऐसे काम चलेगा नहीं। वैसे जिस हिसाब से मैं लॉजिकल चल रहा हूँ, मुझे लगता ही है कि मुश्किल तो तुम्हें हो रही होगी। देखो पता है, तुम्हें लग रहा होगा कि यार इतना टेक्निकल चीज़ें कैसे पॉसिबल है, लेकिन भाई तरीका यही है, इसके अलावा दूसरा रास्ता है नहीं। अगर तुम सोच रहे हो दूसरा रास्ता है, नहीं है, मुश्किल काम है यार। ऐसे लॉजिकल चलोगे तो एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद कभी धोखा नहीं खाओगे। इफ हर फादर हैज़ नॉट आस्क्ड हर बाय नाउ, ये आ गया नो एरर, ABC, ठीक है साहब। चलो 3 सेंटेंस मैंने तुम्हें दिए, घर से करके लाना। तीनों सेंटेंस के आंसर निकालना, ए में है, बी में है, सी में है ना। अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। आज के लिए इतना रखते हैं। इतना करने के बाद, मतलब इन तीनों को कराने के बाद, मैं थोड़ा सा फिर और आगे बढ़ूंगा, है ना, कि सेकंड फॉर्म की जगह कब वाज वर्क का यूज़, सेकंड फॉर्म की जगह वर्क का यूज़ करते हैं, वो भी अनरियल को दिखाता है, ब्ला ब्ला। इससे आगे हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। कल की क्लास में मैं ऑलमोस्ट मान के चलता हूँ कि मैं चैप्टर पूरा कर दूंगा। कंडीशनल सेंटेंस कल की क्लास में पूरा हो जाएगा। परसों से हम एक्सरसाइज करेंगे कम से कम 2 3 क्लास बढ़िया से, ठीक है नहीं। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे बच्चा।